बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उस दिन खेले जाने वाले मैचेस और अगले दिन खेले जाने वाले मैचेस पर भरपूर तबसरा और तज्जिया अपने मौजूद मेहमानों के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और अभी कल ही की बात लगती है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का आगाज़ हुआ और अब ये जो सीज़न 7 है अब फाइनल के मरहले तक दाखिल हो चुका है। कल इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा और पता चल जाएगा कि पीएसएल सीजन 7 का किसके सर पे सजेगा ताज और कल तक पता चल जाएगा जनाब कि कौन है अगली चैंपियन। क्या मुल्तान सुल्तान अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होगी या लाहौर कलंदर जिससे पहले भी एक मरतबा फाइनल में कराची के खिलाफ शिकस्त खा चुकी है, कल अपनी उस शिकस्त को ख़त्म कर सकेगी और पहली मरतबा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जीतने का एजाज़ अपने नाम कर सकेगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 शख्सियत मौजूद हैं जो कल खेले जाने वाले फाइनल को एनालाइज करेंगे। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। दूसरी जो शख्सियत मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के सवे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब, शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका कि आपने वक्त निकाला। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब क्रिकेट एनालिस्ट हैं जावेद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई से ज़रा गुफ्तगू आगाज़ करते हैं और ओवरऑल हम आज क्योंकि कोई मैच से नहीं खेला गया तो ओवरऑल ज़रा से पीएसएल को डिस्कस भी करेंगे। क्या हमने से पीएसएल से हासिल किया और क्या हमने इस पीएसएल में कुछ खिलाड़ियों का हमने उरूज देखा, कुछ को हमने जवाल की जानिब बढ़ते हुए देखा, कुछ कंट्रोवर्सीज भी इस पीएसएल में सामने आई। तो ओवरऑल आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 को। तो उसी भाई सबसे पहले तो कल फाइनल खेला जा रहा है और जब इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ तो टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा या आप समझते थे कोई और टीम आपको फाइनल में जाती नजर आ रही थी? टीम में जिस तरह का कॉम्बिनेशन बना था उसमें तो डेफिनेटली था कि ये लोग जो है अच्छा इन्होंने एक बनाया है अपना, जबकि आपने दूसरी टीमों को भी देखा कि उन्होंने जिस तरह के पिक किए और हम बात भी करते रहे। हो सकता है लोगों को कल हम उस पर बात करेंगे कि अगर किसी लोगों को बुरा लगा हो हमारी बात, बुरा की बात नहीं है, आप खुद भी कह चुके हैं कई बार कि हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि ये टीमें जो आई हैं डेफिनेटली डिज़र्व करती थी। और एक चीज़ और कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ी मुश्किलात से गुज़रा तो डेफिनेटली क्रेडिट सबको जाता है, जिसने आर्म फोर्सेस भी हैं सबको, कि ये बड़ा एक मुश्किल मरहला था। कोविड के भी चक्कर बीच में हो गए थे पिछले उसमें, तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उस नोट पे ख़त्म होगा ये कल। और टीमें यस डिज़र्व करती थी। मैं बोलते आपको ओवरऑल पीएसएल कैसा लगा? क्योंकि कुछ टीमों ने यकीनी तौर पे बहुत मायूस किया, लेट्स सपोज कराची किंग ने बहुत मायूस किया, कोयटा ग्लैडिएटर्स उस तरह से जिस तरह पहले एक उसका टेक ऑफ नज़र आया, ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर नीचे आती नज़र आ रही है। ओवरऑल आप पीएसएल को आप किस तरह से समझते हैं कि कौन सी टीम ने आपको ज़्यादा मायूस किया, कौन सी टीम ने आपको ज़्यादा जो है समझा आपके बेहतर टीम है ये? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल पीएसएल जो था और जिस कंडीशंस के अंदर यहाँ पर होना था कराची में और लाहौर में, और मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ओवरऑल कराची में बहुत ज़बरदस्त रहा, मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही, कोई ऐसा वाक़या नहीं आया। उसके बाद लाहौर में तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू पीसीबी एंड जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब हमारी फोर्सेस और सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस तरह फॉरेनर प्लेयर्स को लेकर आना, पर उनकी लुक आफ्टर करूँगी। पहले टूरिंग टीम आ रही थी अगर एक हफ्ते के लिए आ रही थी, 1 महीना ये सारी चीज़ें करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो क्रेडिट गोज़ टू ऑल स्टेक होल्डर्स के उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद क्रिकेट की हम बात करते हैं तो बड़ा मायूस किया कुछ टीमों ने डेफिनेटली, क्योंकि उनका लग भी रहा था, क्योंकि उनकी कॉम्बिनेशंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी पिक्स इतनी अच्छी नहीं थी कि लगे कि ये ऊपर तक जाएंगी। मुझे जो बिलीव था उसमें पेशावर और लाहौर और ये जो अपना मुल्तान, इनका कॉम्बिनेशन शुरू से बहुत ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से उनको देखें आप कंटिन्यूशन में वो अभी फाइनल में दो ही टीमें आना था, लेकिन पेशावर के भी कॉम्बिनेशन अच्छा था। और इस्लामाबाद को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आई है बिकॉज ऑफ द जब प्लेयर्स उनके चले गए और शदाब जो अनफिट हो गए तो उनको वहाँ पर प्रॉब्लम आई, अदरवाइज़ उनका भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अब उनके प्लेयर्स के आने के बाद आप देखें 2 मैच बड़ा ज़बरदस्त हुए।
शदाब की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, हेल्स ने मैच जिताया जो एक मैच था। तो ओवरऑल ये टीमें अच्छी थी, लेकिन कराची ने और जो अपना कोयटा की टीम थी वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए अच्छा, बिल्कुल उनका कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप कोयटा की बात करें तो ओपनर जब वो आए, क्या नाम है उनका, इंग्लैंड के जेसन रॉय, उसके बाद जाके उन्होंने परफॉर्म किया तो उन्होंने मैचेस जीतने शुरू किए। अदरवाइज उनके पास ऐसा कोई बंच नहीं था। पहले उमर अकमल भी नहीं खेल रहे थे कि वो बीच के अंदर कोई लंबा स्कोर करने वाला जो मैच को लेकर, इफ्तिखार जो है वो इतने अच्छी फॉर्म में नहीं थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दोनों टीमें ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और कराची का मैं इसलिए ज़्यादा बोलूँगा कि बिकॉज कराची का एक नाम है, पर कराची का जब हम भी कराची से खेल रहे होते थे या कराची लाहौर का मैच होता था किसी भी, तो एक ये होता था कि कराची एक बिग नेम, बिग सिटी, बड़े अब ज़बरदस्त प्लेयर्स होते थे। तो ये इन्होंने कराची का, एक तो कोई प्लेयर नहीं होता, मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि कराची के प्लेयर नहीं होते कराची की टीम के अंदर। दूसरे फ्रेंचाइजीज कराची के प्लेयर्स को ले लेती हैं, बट कराची जो है वो प्लेयर्स नहीं लेता कराची के प्लेयर्स को। मैं अगर अभी अब कराची के प्लेयर्स देखें, काफ़ी सारे प्लेयर्स खेल रहे थे कराची के, बट इन जो है टीम के अंदर कराची की किंग्स की टीम में कराची का कोई प्लेयर। और ये शिकवा से कराची का नहीं है। अभी गुज़िश्ते दिनों मैं और मेरे प्रोड्यूसर जो थे वो पेशावर की क्रिकेट को कवर करने गए, तो वहाँ भी जब हम आम लोगों से मिले तो उनका भी शिकवा ये था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम में पेशावर का कोई प्लेयर नहीं होता। अब हमने देखा कि हारिस आए, एक दो प्लेयर और उन्होंने इंडक्ट किए हैं जो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची किंग में भी आपने देखा कि जब आपने लोकल बॉय मीर हमज़ा को शामिल किया तो पहली फतह भी तो दी आपको, वो मीर हमज़ा ने ही दिलवाई। इसके अलावा मोहम्मद ताक़ खेल रहे थे जो कराची की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनको भी इतने जो अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी हैं। जावेद साहब, आपके नज़दीक ये PSL ओवरऑल कैसा रहा? कुछ कंट्रोवर्सी भाई? बिलखुसूस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो फॉकनर की जो कंट्रोवर्सी थी, कितना ज़बरदस्त तरीके से PCB ने उसको मैनेज किया? PCB ने एक तो सबसे अच्छा ऐसा इकदाम ये किया कि उनके खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट बन सकती थी, FIR। तो PCB ने सोचा अगर हथकड़ी लगी हुई पिक्चर आलमी मीडिया पे नज़र आ गई तो ये बहुत पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फ्यूचर में बहुत बुरा होगा। ख़ास तौर पे अराउंड द कॉर्नर ऑस्ट्रेलिया का विजिट है। लेकिन ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। PSL एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है और इसको अब PCB के मौजूदा चेयरमैन ने इसका जो जिस तरह से इसको मैनेज किया दोनों शहरों में विदाउट एनी इंसिडेंट, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक ज़रा से जो कराची किंग्स की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इतना बड़ा शहर, 3 करोड़ की आबादी का शहर, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस था बहुत फॉल्टी था। ये मैं तवातुर से आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ। ये ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ नेक्स्ट सीज़न में कराची किंग्स एक नए उसके साथ, नए आउटफिट के साथ, नए प्लेयरों के साथ एक बेहतरीन बैलेंस टीम ये बनाने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ एक और मैंने चीज़ देखी कि वो टीम ज़रूरी नहीं है कि जीते जिसमें बड़े जेसन रॉय की तरह आप 100 करें। इसमें छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। आप देखें कल डेविड वीज ने 8 बॉलों पर 28 बनाए और सिर्फ 1 विकेट ली, लेकिन मैन ऑफ द मैच। तो ये छोटी छोटी परफॉर्मेंस चाहिए। 25-30 कम बॉलें खेल के, ये नहीं कि 25 बॉलों पे 25, 8 बॉलों पे 25, 10 बॉलों पे 28, इस तरह की तो मैटर करती है छोटी परफॉर्मेंस। जरूरी नहीं है कि 100 कोई करे। इस पर लेंगे हम यहाँ पे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे अपने मेहमानों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 अब तक कैसा गया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े एहसन तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको मैनेज किया है। कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आई, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ भी जो है वो किसी भी इवेंट का, किसी भी मेले का हुस्न भी होती हैं और उसको मैनेज करना एक अच्छी चीज़ होती है कि उसका प्रॉपर तरीके से किस तरह से मैनेज करते हैं। अब ये टूर्नामेंट जैसा कि आपके इल्म है कि फाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है। लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान के दरमियान फाइनल खेला जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात ये कि आजकल हर आदमी क्रिकेट एक्सपर्ट है और आप लोगों ने क्रिकेट खेली है हर बंदा। अच्छा, किसी से पूछो ना कि अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते, मैं क्रिकेटर होता। मतलब क्रिकेट इतनी आसान हो गई वाकई कुछ लोगों के लिए। मैं तो ये इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैं तो बोले ना, किसी से कुछ पूछो आप ये ना होते तो मैं क्या होता, क्रिकेटर होता। आप किसी से ये पूछे ना, अगर जाके मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किसी से पूछे ना कि आपने क्रिकेट खेली है? हाँ, अंडर-19 तो खेली है। अंडर-19 पता नहीं किस दौर में हर सबने खेली होती है। अंडर-19 तो होती थी ना। अंडर-19
लोग खेल ही लेते थे। खैर एनीवे, बहुत आसान चीज़ें बहुत सारी होती हैं। हम भी ये कहें कि हम ये नहीं होते तो हम वो हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और जो आपका पैशन होता है ना, जो आप जिसकी तरफ आपकी लगन होती है, आप उसी फील्ड के अंदर अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। और क्रिकेट कोई इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो जाके आदमी अपने कंट्री के लिए खेलता है, और बहुत बड़ा एजाज़ है जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। तो ये नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन कुछ लोगों के लिए हम यही कहते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिलेक्टर्स बनते हैं, चीफ सिलेक्टर्स बने हैं, और वो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो पाकिस्तान की कैप अपने सर पे सजाई थी, बहुत परफॉर्मेंसेस की। लेकिन वो जब वो खिलाने पे आए तो उन्होंने बहुत आसानी के साथ अंडर 19 के 17 साल के लड़के को पाकिस्तान की कैप पे बनाना शुरू कर दी, जिसने कुछ किया भी नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट में, कुछ परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी एज सच, और उनको उन्होंने कैप बनाने। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, कुछ प्लेयर को 100 के ऊपर पाकिस्तान की कैप बना दी जाती है। कुछ लड़कों ने रन्स के अंबार लगा दिए, 10,000 रन हो गए, 15,000 रन हो गए, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए वो। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो इसी तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। खैर एनीवे, PSL की अगर हम बात कर रहे थे अभी हम, ओवरऑल बड़ी अच्छी हुई। लेकिन मैं आपसे जो आपका जो खुद का एक, जिस पे आपने बड़ी तरजीह दी थी, डोमेस्टिक क्रिकेट, आप अगर उसके ऊपर अगर आप बात करें, मैं आता हूं, मैं उस पर कंक्लूड कर लूं। PSL की भी हम कामयाबी की बात कर रहे थे। आपको लगता है PSL की कामयाबी की एक वजह यह भी है कि एलेक्स हेल्स चले गए, वापस आ गए, स्टर्लिंग चले गए, वो वापस आ गए, तो उन्होंने भी अहमियत दी है PSL को, उन्होंने समझा है कि कितना बड़ा ब्रांड है ये। देखिए, जो एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था ना, और फिर इनका वापस आना, तो ये PSL की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में, कि PSL को आपको इतना हल्का नहीं लेगा कि जब दिल चाहा आ गए, जब दिल चाहा चले गए, बीच में जहार में छोड़ दिया। आपने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसे दोबारा से अपने पुरानी फॉर्म में आ गई जो शुरू में थी। तो मैं समझता हूँ ये PCB ने बड़ा अच्छा, जिस तरीके से फ्रेंचाइज ओनर्स ने किया, या PCB का इसमें कोई इन्फ्लुएंस था इन प्लेयर्स को वापस बुलाने में, लेकिन बात एंड ये है कि अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है। फिर अच्छा हो गया। राशिद खान के हवाले से खबर चल रही थी कि जी राशिद खान वापस आ रहे हैं, उन्होंने खुद इसको क्लियर किया। कुछ लोग ये कहते हैं, किस तरह भी महमूद भी बात करते हैं, हर आदमी तो क्रिकेट एक्सपर्ट है, कुछ ये कहते हैं कि जी वो IPL होता तो शायद वो वापस आ जाते, लीग मुकम्मल करते, लेकिन नेशनल ड्यूटी को छोड़ कर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बोर्ड की आपको परमिशन चाहिए होती है। बिल्कुल, और नेशनल ड्यूटी पे तो जब जाता है आदमी तो कमिटमेंट पहले ही हो जाती है, चाहे फ्रेंचाइज हो, बोर्ड से बात है सब, वो तो कि इतने टाइम के लिए हम आएंगे और चले जाएंगे। भारत हमारे लिए अच्छी बात है कि बाहर के लोग जो आन के खेलते हैं यहाँ पर। और असल बात यह है कि देखिए हम ज़रा ज़्यादा मुश्किलात में दूसरों तो भाई आप गुफ्तगू भी कीजिएगा, ये ट्वीट भी सामने स्क्रीन पर आ रहा है जहाँ पे राशिद खान ने इस चीज़ को कहा है कि वो लाहौर कलंदर को मिस कर रहे हैं, उनकी टीम फाइनल में पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि नेशनल ड्यूटी में इसलिए वो खेल नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना न्यूज़ चला देते हैं ना, उनको पता नहीं होता, वह चला देते हैं, उन्होंने कहा चलो जी हबड़ दबड़ मचना शुरू हो जाती है। समटाइम ठीक भी हो जाती है, बट ज़्यादातर हबड़ दबड़ में ज़्यादा होता है कि भाई निकाल दो न्यूज़, और उसके बाद जो है दूसरी टीमों को भी, बल्कि पब्लिक को भी बड़ा वो शुरू। तो खैर बहरहाल हमारे मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। और देखें ये जितने लोग हैं ना, हम सर आँखों पे अपनी जगह है सारा। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी बीच में, उससे पहले भी गेल के और इसके उसका सारा था। पैसा जहाँ है ना, ये कहीं भी नहीं रुकेंगे, ये ज़रूर खेलेंगे। आन के आप देख लें उठा के, वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता इनको कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। ज़रा सा हमारे यहाँ कोई पटाखा भी फूट गया, वो हो मुसीबत आ गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन दूसरी जगहों पे ये कभी भी नहीं। आप देखें इतना पैसा मिल रहा है आदमी, और इतनी रिस्पेक्ट, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लोगों ने छोड़, राशिद खान ने तो ये भी कहा था कि अगर मुझे पैसे नहीं भी देंगे मैं फिर भी आऊँगा, लाहौर कलंदर मेरी अपना घर है। ठीक है, वो अपनी जगह, कुछ लोग ऐसे भी हैं। और मैं जब था उस वक्त, मैं सच बता रहा हूँ, डीन जॉन्स ने हमारे काफ़ी लोगों को तैयार किया, हमारे जो की प्लेयर्स थे हमारे, उनको तैयार किया था पाकिस्तान लाने के लिए। सबसे पहले तो हमारी टीम ने आन के जो है यहाँ पर मैचेस खेले थे, और जो उन्होंने देखा तो गोरे तैयार हो गए थे। और डेफिनेटली हमारे यहाँ जो माहौल देखा ना, ये तो कहीं से हुआ है, पिछली दफ़ा भी हुआ, मुँह की खानी पड़ी उनको, चाहे न्यूजीलैंड था, या उठ के भाग गए लोग यहाँ से, तो उस लिहाज से मुँह की खानी पड़ी। और वो चीज़ें ओपन हो गई कि हमारे पास तो हम तो सब कुछ दे रहे हैं। उसमें यकीनी तौर पे मैं बता रहा हूँ, इससे पहले कुछ नहीं होता। रमीज़ ने आन के जो अटैक किया ना, उसकी वजह से ये सारा स्टैंड लिया रमीज़ भाई ने। बिल्कुल ऑलराइट है। जिस तरह भी महमूद भाई भी बात कर रहे थे कि आजकल हर आदमी क्रिकेट एक्सपर्ट है, आजकल हर आदमी ने क्रिकेट खेली भी होती है, तो आजकल क्रिकेट एक्सपर्ट होने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, या अगर आपका भाई एक्सपर्ट है तो आप भी एक्सपर्ट बन सकती हैं। आप खुद अगर एक्सपर्ट हैं तो आपका भाई एक्सपर्ट बन सकता है, अगर आपका हस्बैंड है एक्सपर्ट है तो आप भी एक्सपर्ट बन सकती हैं। तो हर आदमी आजकल क्रिकेट एक्सपर्ट है, हर आदमी जो है अपना यूट्यूब खोले बैठा है, और हर आदमी जो है वो
रमीज़ राजा और पीसीबी को मशवरे दे रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि उनके व्यूज़ भी इतने ही ज़्यादा होते हैं कि जितनी अच्छी शक्ल होती है या जितनी बोंगी वो मार रहे होते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तफसील के साथ डिस्कस किया कल खेले जाने वाले ग्रैंड फिनाले को। और दो बड़ी अच्छी खबरें हैं जनाब, और वो ये कि एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद कल पाकिस्तान पहुंच रही है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान कप का आगाज़ 2 मार्च से होना जा रहा है और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में यह इवेंट खेला जाएगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट की भी हम बात भी करते हैं अपने शो में, इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव होती नज़र आ रही है। और जब ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो तौसीफ अहमद साहब का जिक्र भी ज़रूर आ जाता है, जिनका डेब्यू नेशनल स्टेडियम कराची में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बड़े ड्रामाई अंदाज से हुआ। सबसे पहले तो, इससे पहले कि मैं ऑस्ट्रेलिया की उस पर जाऊँ, पाकिस्तान कप का आगाज़ हुआ, जो पाकिस्तान कप का स्क्वाड का ऐलान हुआ है मुख्तलिफ टीमों का, इससे आप मुत्तफिक हैं? वही प्लेयर्स हैं, और किसको बाहर किया, किसको, अगर हम सिंध की बात करें या और जगहों की बात करें, असद शफीक यहाँ से बलूचिस्तान चले गए, एडजस्ट किया, उनको यहाँ जगह नहीं बन रही, या हो सकता है उनकी जो है यहाँ ये टीम है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी जो हुआ है ना, आई मीन के कादम ट्रॉफी में भी हुआ है, तो सिंध की टीम में काफ़ी मुश्किलात आई हैं। और इनसाइड स्टोरी ये कि देखिए, अभी जैसे कप्तान बनाया है उनको अपना ज़ाहिर नया कप्तान सिंध के मीर हमज़ा को बनाया है। ठीक है, अपनी जगह ज़ाहिर है एक यंगस्टर को बनाने के, लेकिन पीछे जो कुछ हुआ है उसमें मेरी न्यूज़ ये है कि पीछे जो है सिंध के कोच से लोग खुश नहीं थे, और काफ़ी कुछ जो है मुश्किलात आई हैं, शिकायतें भी काफ़ी गईं, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो इस वक्त डिस्कस करेंगे तो हम ज़्यादा ख़राबी आ जाएगी। बट ये डिसीजन अब लेने पड़ेंगे कुछ चीज़ों में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपने जो ये नहीं कि मैं अगर नहीं हूँ इसमें तो, लेकिन शर्जील से लेके और जितने भी की आपके टॉप प्लेयर थे, जो इनसाइड जो स्टोरी आई है कि बहुत उनको मुश्किलात हुई हैं, उस पर उन्होंने शिकायत भी काफ़ी की है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बाकी अगर जो टूर्नामेंट हो रहा है वही प्लेयर हैं, कोई नई चीज़ नहीं आई है हमारे सामने। लेकिन ये ज़रूर है कि हम इस PSL से जो प्लेयर हमें 4-5 प्लेयर मिले हैं जो हैं डेफिनेटली, उनको हमें पाइपलाइन में रखना पड़ेगा, और साथ उनको जो है वो पूरे मौके देने पड़ेंगे। और उसका तरीक़ेकार सिर्फ एक ऐसा होता है, हम अब ये न सोचें क्योंकि अब ये नया हमारा सेटअप आया है, हमारा चेयरमैन नया आया, देखना पड़ेगा हमारे टूर्स जो पहले भी हम कहते रहे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस जगह पे होने चाहिए। ये हम UAE या श्रीलंका, ये हमारी A टीम यानी सेकंड स्ट्रेंथ यहाँ लीजिए, मलान ले लीजिए, इंग्लैंड में A टीम के साथ मलान है, डॉसन है, उसके अलावा अगर आप देखें तो 1-2 और प्लेयर ऐसे हैं, सैम बिलिंग जो अभी नेशनल टीम के साथ हैं, और भी कई प्लेयर हैं जो A टीम के साथ थे। इसी तरह न्यूजीलैंड के भी प्लेयर A टीम के साथ थे, वो पास करके आगे चले गए, उनको मुख्तलिफ मौके दिए गए। तो आई थिंक हमें भी कुछ इस तरह का करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 35 लड़का, बड़े ज़रूरी 30 से 35 लड़का हमने अपने टाइम में 3 सीरीज़ हुई थी A टीम की, लेकिन हुई UAE में थी, इंग्लैंड में भी हुई थी जिसमें A टीम गई थी और शर्जील वहाँ से खेले थे, और 1-2 प्लेयर, मोहम्मद हसन भी इंग्लैंड में जाके परफॉर्म किया था। तो हमें वहाँ से अब देखना पड़ेगा कि हमें ऐसे टूर करें, और ये जो हमारे यंग